का लास्ट हियरिंग पे कराची ट्रायल कोर्ट में ये जो 6 मुल्जमान एब्सकॉन्डर डिक्लेयर अभी तक अदालती तो नहीं हुए, लेकिन वो पुलिस के रिकॉर्ड में इश्तिहारी थे, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, जिसमें मुल्जम जहीर की वालदा नूर मुनीर और 5 और मुल्जमान हैं, जिसमें एक वसीम साहब है जिन्होंने बालाकोट में बच्ची को पनाह दी थी इसी तरह से। तो सर, ये लास्ट टाइम जब अदालत ने इनसे पूछा कि वो मुल्जमान अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, तो सिंध पुलिस ने बहाना किया था कि सर सड़कें खराब हैं और बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए और होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं कर सके, तो 24 सितंबर तक मोहलत दे दें। तो पेश नहीं कर दे नूर मुनीर को, और कल भी अगर वो अरेस्ट नहीं होती तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? ये पुलिस के ऊपर ही ऑब्जर्वेशन आएगी कोर्ट की, उन्हें मजीद सख्त कहा जाएगा। नॉन अवेलेबल वारंट तो निकले हुए हैं, उससे उनसे पूछगिछ की जाएगी कि क्या प्रोग्रेस की गई है। होम टू डिपार्टमेंट टू होम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मूव हुई है, प्रोग्रेस हुई है, और उनके अगर रेड कोई किया तो वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आएगी। पुलिस देखे जी हमने फलां रेड किया वो नहीं मिले, तो अभी तहर्रुक कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, यही करेंगे और कोर्ट यही कहेगी जी जल्दी उन्हें गिरफ्तार करके लाए। कि जब माइनर चाइल्ड को इन्होंने भेजना होता था उस जहीर गैंग के साथ, तब तो सर बाई एयर ये कोई बारिश का बहाना नहीं होता था, और सुबह सुबह 5 बजे ये भेज दिया करते थे और किसी कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो क्या आप मुल्जमान को पकड़ने के लिए, बेसिकली मेरे नजर में तो ये यूनिफॉर्म जो होता है ये मुल्जमान को पकड़ने के लिए दिया जाता है, और अदालत का जो हुक्म होता है उसकी कंप्लाइंस के लिए ये दिया जाता है। तो ऐसे मौकों पर अगर ये इसमें सुस्ती हो तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल रामेश साहब, आई एग्री विद यू। अगर आप देख लेना हमारे सिस्टम में पुलिस का क्या रोल है, तो ये मुल्जम को भी फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट कहा गया हुआ है जजमेंट्स में। तो ये कोशिश होती है कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिल जाए, मगर वो पुलिस इस चीज को मनफी यूज करती है, और जहां पर सही मुल्जमों को पकड़ना आता है उनको भी पकड़ने में इसी तरह डिलेज करती है। अब ये 2 सूबों का मामला है, तो इसीलिए इनके ऊपर बर्डन आ रहा है कि जी देखिए हमने दूसरे सूबे में जाना है, इजाजत लेनी है। बट अगर जो भी है, आपकी बात ठीक है। इसी वजह से इनके एक आईजी सिंध तब्दील हो गए, जिन्होंने हेबियस पिटीशन में अदालती हुक्म की तामील ना की थी, और उसमें मौजूद जज साहब ने कहा था कि आपने जितनी देर मेरे साथ बहस करने में लगाई है, इसका अगर 5% आप कोशिश करते तो बच्ची रिकवर हो जानी थी। ये सिंध पुलिस का रवैया है सर, क्या अब भी ऐसा अदालत जो है वो कर सकती है, इनके अगेंस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है इन फ्यूचर सर? डेफिनेटली पुलिस वो लिखेंगी, क्योंकि देखो 155C की कार्रवाई यही है ना पुलिस ऑर्डर में। वो 2002 का जो वो पंजाब में है, इसी तरह जो सा सिंध पुलिस ऑर्डर में भी इस तरह की उनकी क्लॉज होगी, क्योंकि उसके तहत पुलिस के ऊपर आप कोर्ट जो सी है उसकी प्रमोशन रखवा सकते हैं, उसकी इम्पीच, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है डिपार्टमेंटल, वो लिख सकते हैं उनके सीपीओ कराची को और उसे के खिलाफ इसके बारे में किया, क्यों नहीं इन्होंने किया। डेफिनेटली कोर्ट सख्त करेगी। जी बिल्कुल। और सर इनकी इनकी सैलरी भी स्टॉप कर सकती है कोर्ट। बेसिकली बच्ची के बालग होने में 10 साल नहीं, बच्ची के बालग होने में 3 या 4 साल बाकी हैं। तो जब बच्ची बालग हो जाए तो वो जहां जाना चाहे जा सकती है। अगर वो स्टेटमेंट बालग होने के बाद देती है किसी गैंग के हक में, तो देन वो अपनी मर्जी कर सकती है। बाहर जगह पे पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम किया गया और उसको मिस यूज किया गया। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इदारा है और एक रिलायबल इदारा है। हर इदारे में कुछ कमियां कुताहियां होती हैं, लेकिन ओवरऑल पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ा अच्छा इदारा है, और मैं खुद इसी यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो मकसद ये है कि वहां पे मैनेजमेंट को चाहिए कि उसमें एक्शन लेना चाहिए कि अभी तक इनके ऊपर किसी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, फैसला नहीं आया। देखिए, इसमें जो सा ऑफेंस की डेट होती है ना, वो उस दिन से देखा जाएगा जो किडनैपिंग एब्डक्शन है। वो चाहे अब वो 4 साल केस चले, 3 साल केस चले, 2 साल चले, वो बच्ची की एज जो मर्जी हो जाए, मगर जो ऑफेंस का इशू है वो उसको देखा जाएगा। ऑफेंस के वक्त जो डेट थी उसके मुताबिक ही देखा जाएगा, उसके मुताबिक ही ट्रायल होगा और उसी के मुताबिक सजा होगी। बाकी उसके जाने ना जाने का इसके ऊपर आप और मैं कमेंट्स नहीं कर सकते। ये तो किसी की पर्सनल राय होती है ना, हम उसे किसी को मजबूर या अपना क्या कहते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते।
वो आप छोड़ें, जो भी फ्यूचर में होगा उसकी होगी, मगर जो एक ऑफेंस हुआ है किडनैपिंग एडिक्शन, उसका ट्रायल चल रहा है। उसकी उसी डेट से होगा जो वो अप्रैल 2022 की जो भी डेट है या उसके मुताबिक चलेगी। उसमें देखे ना, एविडेंस ने आकर उस दफात को साबित करना होता है। जो सेक्शन है ना पिनल कोड के, ये 1860 में उस वक्त के लॉर्ड मैकाले साहब ने जब बनाए एक एक सेक्शन को, फिर उसमें वक्त के साथ थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां होती रही। वो सेक्शन है 300 सेक्शन डिफाइन करता है कि कत्ल क्या होगा, सब्सटेंटिव लॉ हम उसे कहते हैं। फिर 301 में है कि कत्ले अम्द में इकरा जो है उसके बारे में डेफिनेशन है। फिर 302 में उसकी सजा है। अब ये जो सेक्शन लगते हैं ये डिफाइन करते हैं लॉ को और उसकी सजा को, ये इस तरह डिफाइन किए हुए हैं। अब इसको सजा को लागू कैसे करना है, इसके ऊपर साबित कैसे करना है, इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। वो बताता है कि आप पुलिस इसमें बयान लिखेगी, मुलजिमों को पकड़ेगी, मुद्दई का बयान लिखेगी और दोनों को लेकर अदालत में आएगी। अदालत उन दोनों का बयान फिर सुनेगी। कहा जी पुलिस को आपने ये बयान दिया था और ये जुल्म है। कोर्ट उसे देखकर उसके मुताबिक अब इस लाने ले जाने में और जो शहादत इकट्ठी करने में, आला कत्ल तलाश करने में, किस पिस्टल से कत्ल किया था, छुरी से किया था, कोई मेडिसिन से किया था, वो कहाँ से खरीदी थी, पिस्टल कहाँ से खरीदी थी, कहाँ गई, कहाँ छुपाई, इसको ढूंढते डटाते शहादत इकट्ठी करते करते पुलिस 6 महीने लगा देती है। फिर जब वो लेकर आती है फिर उसे शहादत को संभाल के रखना होता है। उस पिस्टल को उसमें लपेट कर उसकी रिकवरी मेमो बनाकर उसको फिर फोरेंसिक कराया जाता है कि जी वही पिस्टल है जिससे चलाई थी। फिर उसका खोल गोली का था वो, इसे करते करते ना corroborate 6 महीने साल लग जाता है। फिर वो जब सारी तैयारी करके पुलिस अदालत में आती है, कहती है देखिए जनाब ये मुल्जम था, ये हमने पकड़ा, वहां से हमने पिस्टल रिकवर की, फिर इस पर पिस्टल का एनालिसिस कराया, ये चलती थी, खराब नहीं थी, सही थी, इसी से इसने मारा है, तो ये जनाब अब कोर्ट में। कोर्ट उसे फिर दोबारा बुलाकर पूछती है, सुनती है मुल्जम को। फिर वो जहां से फर्जी करवाया तो उन्हें भी बुलाया जाता है। ये देखते दिखाते कोर्ट करते करते सवाल जवाब दोनों वकील करते हैं, ये झूठी है जी, ये तो पिस्टल ही नहीं है, ये तो कत्ल ही किसी और वजह से हुआ था, वो तो बीमार था, उसके अंदर तो इंजरीज थी, उसकी किडनी फेलियर। ये वैसे चलते चलाते साल लग जाता है एक और अदालत में। फिर जब 2-3 साल गुजर जाते हैं उसके बाद फिर कोर्ट देखती है अच्छा जी अच्छा ये फैसला, ये उसमें फिर ये मामला। इसी तरह अब इस केस में भी ट्रायल कर रहे हैं कि जो खतून है वो बच्ची छोटी उम्र की है, साल 2 साल गुजर जाए ट्रायल में, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर हम कहेंगे देखिए जी अब उसकी ये है, अब उसका बयान लिया जाए तो अब वो क्या बयान देती है, ये है वो। ये सिर्फ लिंगर ऑन करने के ट्रायल के मराहिल है। डिले हो रहा है, डिले की वजह से तो सारी चीजें फिर मुतासिर हो जाती हैं। अगर एमएलओ के ऊपर जो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था उसके ऊपर जाकर उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया, स्टे कर लिया, उसके बाद जज साहब वो उस दिन छुट्टी पर थे, फिर वो एक डेट मिल गई उन्हें, तो इसके ऊपर ही वो डिले हो गया। वरना तो कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया था कि एमएलओ करवा लिया जाए, और बल्कि एमएलओ के लिए हॉस्पिटल भी ले गए हुए थे, शुरू भी हो गया था, व्हाट्सएप के ऊपर वो ऑर्डर करवा के रुकवा लिया गया। ये कानूनी दाव पेच तो अब चल रहे हैं, ये हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा है। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी इस तरह इंसाफ में तब्दील होती रहेगी। मैं तो यही कहूंगा, इस पर क्या कहा जाए। एक तरफ पुलिस जो है वो व्हाट्सएप पे मेडिकल रोक देती है, दूसरी तरफ सर अदालत बार बार नॉन बेलेबल वारंट निकालती है मुल्जमान की और उस ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं होती। तो ये पुलिस की मेलाफाइडी नहीं है, यहाँ पे नेग्लिजेंसी नहीं है इनकी, पुलिस की नजर नहीं आती सर।